हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री सेक्शन का एक चैप्टर लेके आए हैं और उस चैप्टर का जो टाइटल है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो उसके बाद ये वाला चैप्टर है ये आपके T1 के सिलेबस में है। केमिस्ट्री का यही एक चैप्टर आपके T1 के सिलेबस में है, तो लिहाजा हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बड़े गौर से इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को गौर से सुनेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहले चैप्टर में हमने मैटर को समझा है, मैटर क्या होता है और मैटर के डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो हम यहाँ पे एक टर्म यहाँ यूज है प्योर सबस्टेंस। क्या होता है प्योर सबस्टेंस, और इसके बाद हम देखेंगे इम्प्योर सबस्टेंस, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। तो प्योर सबस्टेंस को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट्स ए प्योर सबस्टेंस। इन सिंपल टर्म्स वी से दैट ए सबस्टेंस which is made up of only one kind of particles. वो सबस्टेंस कहलाता है प्योर सबस्टेंस जिसके बनने में सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स इस्तेमाल हुए हों, या जिस किसी सबस्टेंस में आप पाओगे कि एक ही किस्म के पार्टिकल्स हैं तो मान लेना कि वो प्योर सबस्टेंस है। तो ये पार्टिकल यहाँ पे क्या हो सकता है, जनरली वी से दैट हियर दीज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स जो हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये एटम्स भी हो सकते हैं, एटम्स। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ ले लें, जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एंड तो देखा गया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑल प्योर सबस्टेंसेस, तो कुछ एक दो एग्जांपल्स हम अगर देखें एलिमेंट्स की, अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की लिखूंगा सिंबल्स। हाइड्रोजन H इसकी सिंबल है, कार्बन दैट इज C, नाइट्रोजन दैट इज N। नाउ सी हियर, ये जो हाइड्रोजन है इज आल्सो ए सबस्टेंस। और अगर आपको बताया जाए कि या कहा जाए कि बताइए ये हाइड्रोजन किसका बना है, इस हाइड्रोजन में कितने किस्म के पार्टिकल्स हैं, एंड तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इन्हीं एटम्स के बारे में भी बात कर रहा था। ये एटम्स यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल्स है। तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ये हाइड्रोजन एटम्स का बना है। अब इसमें कार्बन एटम्स नहीं हो सकते क्योंकि कार्बन एक अलग सबस्टेंस है। तो वो एलिमेंट कार्बन जो है वो किन पार्टिकल्स का बना होगा, उसके अंदर कौन से एटम्स होंगे, उसके अंदर होंगे एक अलग किस्म के एटम्स और उनको हम बोलते हैं कार्बन एटम्स। तो कार्बन में एक ही तरह के एटम्स होते हैं, कार्बन एटम, एक ही किस्म के पार्टिकल्स। हाइड्रोजन जो कि एक अलग सबस्टेंस है तो वो हाइड्रोजन एटम्स का बना होता है। और तो जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्योर सबस्टेंसेस होते हैं क्योंकि इनके बनने में
सिर्फ इनके पार्टिकल्स होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के नहीं। और इसी तरह जो कंपाउंड्स होते हैं, अब कंपाउंड कैसे बनता है? कंपाउंड तब बनता है जब एक से ज्यादा, जनरली जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। आई विल गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इट। एक कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह है हमारे पास एक और कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हुआ है? इसमें मैग्नीशियम एटम और ऑक्सीजन एटम आपस में क्या हुए हैं? कंबाइन। हालांकि आपको पता है मैग्नीशियम एक अलग सबस्टेंस है, ऑक्सीजन अलग सबस्टेंस है। यहाँ पे ये एलिमेंट्स के जो एटम्स है एक दूसरे के साथ कंबाइन होके इन्होंने एक नया सबस्टेंस यहाँ पे बनाया है। तो लेकिन वो जो सबस्टेंस बना MgO, अगर आप उसका आप केमिकल नेचर देखोगे दैट विल बी सिमिलर। इसी तरह तो जो कंपाउंड्स भी होते हैं ये भी होते हैं प्योर सबस्टेंसेस। क्यों? मान लो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है, यही कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, बहुत बड़ी मिकदार में हमारे पास अवेलेबल है। अगर उसमें से आप थोड़ा सा हिस्सा किसी चम्मच में रखोगे, स्पून में, और जो बाकी बचा है इस कंपाउंड का, जो बाकी बचा हिस्सा है, उस हिस्से और इस वाले हिस्से की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होंगी। तो इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब है केमिकल नेचर विल बी सिमिलर। तो प्योर सबस्टेंसेस का ये नेचर होता है कि इनका केमिकल नेचर एक जैसा होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे इम्प्योर सबस्टेंस की तरह। और इम्प्योर सबस्टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? इसके फिर हम टाइप्स भी देखेंगे। प्योर सबस्टेंस आपने समझ लिया, तो अब इसका उल्टा है इम्प्योर। अब इम्प्योर का मतलब यहाँ पे क्या है? इम्प्योर सबस्टेंस जनरली इनका दूसरा नाम हम बोलते हैं इनको, कभी कभी हम इनको मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं, मिक्सचर्स। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज a combination of two or more substances which are physically mixed with each other। इनकी एक सिंपल डेफिनेशन है, हालांकि और डेफिनेशंस भी है। तो सिंपल डेफिनेशन है, इसमें हम और भी कुछ ऐड करेंगे। तो पहले आप थोड़ा शॉर्ट बिट्स में आप इसको समझे। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस। अब अगर दो सबस्टेंसेस ऑलरेडी है, दो या दो से ज्यादा, अभी हम बात कर रहे थे प्योर सबस्टेंस की। अगर हम प्योर सबस्टेंस में कोई एक एलिमेंट लेते हैं या कोई एक कंपाउंड लेते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में वो ऑलरेडी प्योर है। लेकिन अब अगर हम दो प्योर सबस्टेंसेस को भी आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तो वहां पे एक नया जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन के आएगा, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर में जनरली क्या होता है, ये जो डिफरेंट सबस्टेंसेस इसमें हम कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो ये प्योर सबस्टेंस भी हो सकते हैं, यानी कि जो हमने अभी पढ़े। अब अगर उन्हीं प्योर सबस्टेंस के अलग दो सबस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ हम मिक्स करें, बट दे आर फिजिकली मिक्सड, नॉट केमिकली, तो फिजिकली हम इनको मिक्स कर दें एक दूसरे के साथ, तो उस टाइम हम इनको बोल सकते हैं मिक्सचर्स। और इन मिक्सचर्स का जो सेपरेशन टेक्निक होता है, मतलब आप इनको, अब अगर आपने इनको फिजिकली मिक्स किया है, तो अगर आप इनको अलग करना चाहे तो कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ फिजिकल मेथड्स हैं। तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। इनको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक मिक्सचर की एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमने क्या लिया है, हमने लिया है वाटर,
एक जो अलग जो कि एक सबस्टेंस है, प्लस इसमें हमने डाला है सैंड, रेत। अब इसमें हमने रेत डाली है इस पानी में, तो अब दो अलग चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है एंड दे आर फिजिकली मिक्सड विद ईच अदर। सो इस यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा सैंड वाटर मिक्सचर, सैंड वाटर मिक्सचर। और इन्हीं मिक्सचर्स को हम पढ़े, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इनके जनरली दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, और वो मिक्स टाइप्स क्या है? पहला टाइप है होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस मिक्सचर, एज इट इज नेम सजेस्ट्स, होमो मीन्स सेम और सिमिलर, यूनिफॉर्म। और जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, दीज आर दोज मिक्सचर्स which have a uniform composition, throughout their mass। अगर हमने दो या दो से चीजों को एक साथ मिलाया है, मिक्स किया है, और मिक्स होने के बाद अगर आप उन चीजों को मतलब एनालाइज करोगे, देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको अगर ऐसा महसूस हो, ऐसा लगे कि नीचे से ऊपर तक ये जो आप नया सबस्टेंस बना है, नीचे से ऊपर तक इसकी कंपोजिशन एक जैसी है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मान लो जैसे बॉटम पे दिख रहा है आपको ये मिक्सचर, वैसे ही आपको ये बीच में और टॉप पे भी दिख रहा है किसी कंटेनर में। तो देयर इज नो चेंज इन इट्स कंपोजिशन, देयर इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये होमोजेनस मिक्सचर है। या अगर ऐसे समझ में ना आया तो मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूं। मतलब आपने पानी लिया है, पानी में आपने शुगर डाला है, चीनी या खांड जिसको हम बोलते हैं, हमने पानी में चीनी डाला है और उसके बाद हम उसको स्टायर कर रहे हैं, गोल रहे हैं, तो विद इन फ्यू मिनट्स आप देखते हो कि वो चीनी फिर आपको दिखेगा नहीं उस पानी में। क्यों? क्योंकि वो चीनी उस पानी के साथ पूरी तरह से घुल मिल गया है। और अब अगर यही शुगर प्लस वाटर जो आपने मिक्सचर बनाया है, अब अगर इसको किसी ट्रांसपेरेंट गिलास में आप रखोगे, ट्रांसपेरेंट गिलास में रखोगे और अब बाहर से इसको देखोगे, तो आपको ये मिक्सचर इस गिलास के अंदर नीचे से ऊपर तक एक जैसा दिखेगा। तो यही होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो जब अगर किसी मिक्सचर की ऐसी कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म थ्रूआउट इट्स मास, वी कॉल इट होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर की एक खास बात और होती है, there are no visible boundaries of separation between its components। मान लो आप अगर आपने ये मिक्सचर बनाया है तो इस मिक्सचर के कंपोनेंट सब क्या है? शुगर, वाटर, फॉर एग्जांपल ये दो कंपोनेंट्स है इसके। या एक आपने इसमें सॉलिड फॉर्म में डाला है सोल्यूट, और दूसरा है लिक्विड फॉर्म में जिसमें ये डिसॉल्व हुआ है, तो वो बन गया सॉल्वेंट। ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है ये इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। और आपको अगर कहा जाए कि अब आप हमें बताइए कि
इन दो चीजों में आपको कहीं पे विजिबल बाउंड्री नजर आ रही है कि जहां पे आपको लगता है कि इस गिलास में ये वाला हिस्सा पानी का है और ये इसके नीचे चीनी है या खांड है, तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको। ये ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, एक जैसा होगा, और इसमें कोई विजिबल बाउंड्री आपको नजर नहीं आएगी इन कंपोनेंट्स के बीच में। हेंस तो ये इन होमोजेनस मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी होती है। और इसकी अगर हम एग्जांपल दे दें तो एग्जांपल इसकी बहुत सारी है। यही हमने अभी जो लिया शुगर सॉल्यूशन या शुगर प्लस वाटर, ए मिक्सचर ऑफ शुगर प्लस वाटर, तो ये है होमोजेनस मिक्सचर। इसी तरह है लेमनेड। लेमनेड क्या होता है? अगर आप पानी लेते हो एक गिलास मान लो और उसमें आपने नींबू डाला है निचोड़ के, नींबू पानी मान लो ऐसा है, तो वो नींबू पानी जो होता है फिर आपको ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखेगा। हालांकि अगर वो बीज वगैरह उसके हम निकाल दें तो उसके बाद ये नींबू पानी आपको ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखेगा। और अगर आप इसमें फिर थोड़ा चीनी भी ऐड करोगे तो वो भी उसके साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। तो ये लेमनेड है, शुगर वाटर मिक्सचर है या शुगर सॉल्यूशन है। तो ये एग्जांपल्स है होमोजेनस मिक्सचर के। और मिक्सचर का जो दूसरा टाइप होता है, मिक्सचर्स का एक और टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या होता है? हेटेरोजेनस मिक्सचर इसका उल्टा है सीधा। क्या? मिक्सचर्स विच डोंट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब कुछ मिक्सचर्स इसके बिल्कुल अगेंस्ट बरक्स हैं। वो क्या है कि कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। मिक्सचर्स विच डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट देयर मास। आपने कुछ ऐसे मिक्सचर्स अगर बनाए हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, या अगर आप उनको देखोगे उन मिक्सचर्स को तो आपको वहां पे विजिबल बाउंड्रीज नजर आएंगी। आपको सीधा अपनी आंखों से नजर आएगा कि अलग अलग चीजें आपको लगेंगी, लग रही है कि अलग अलग हैं। देयर आर विजिबल बाउंड्रीज of separation between its components or constituents. I will quote a few examples. अगर आप लेते हो मड, जो कीचड़ है, इसको आप पानी में डालोगे, या आपने कोई जो है सॉइल कुछ ली है, सॉइल का एक लंप लिया है, उसको आपने पानी में डाला है, और प्लस इसमें हमने या इसमें सैंड डाली है, रेत, या प्लस इसके साथ वाटर। अब आप इसमें या तो मडी वाटर ले लो या सैंड प्लस वाटर। चलो हम मड और सॉइल प्लस वाटर लेंगे। अब इन दोनों को मिलाओ, मिट्टी को पानी में हम डालेंगे एक गिलास में, उसके बाद इसको भी बोलेंगे, स्टायर करेंगे। मैं आप पर छोड़ता हूं ये क्वेश्चन क्या होगा उसका। पहले 1-2 मिनट जब आप उसको गोलोगे आपको लगेगा कि ऊपर से नीचे तक ये एक जैसा है, लेकिन जब आप इसको when it is left undisturbed, अगर हम इसको आप रखेंगे कुछ देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए रखेंगे इसको ऐसे ही किसी टेबल पे अनडिस्टर्ब्ड, आप इसके साथ कोई छेड़ेगा नहीं, तो देखो आपको क्या यहाँ वहां पे दिखेगा। आपको वहां पे एक ऐसी चीज नजर आएगी जो मैं यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा। ये मान लो ये गिलास है, गिलास टम्बलर और गिलास कंटेनर। इस गिलास कंटेनर में आपने क्या लिया है? पहले हमने इसमें पानी लिया था, और रेड मार्कर से मैं दिखाऊंगा जो मड या मडी वाटर, मड या सॉइल मैंने इसमें डाली, और इसके बाद हमने इसको स्टायर किया। तो स्टायर करने के बाद
15 मिनट 10-15 मिनट इसको अनडिस्टर्ब रखने के बाद जब आप इस कंटेनर की तरफ देखोगे, देखिए आपको क्या नजर आएगा। वहां पे जो ये मड है, कीचड़ है, ये नीचे सेटल हो जाएगा इस गिलास के बॉटम में ऐसे, और वहां तक ही पूरा नीचे ऐसे दिखेगा आपको, जो मैं रेड से यहां पे दिखा रहा हूं। ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा इस गिलास में नीचे, और ये होगा मड। तो ये अलग अलग हो गया दूसरे कंपोनेंट से। और इसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है इस गिलास में आपको जो दिख रहा है, तो ये होगा वाटर। और अगर आप इसको देखोगे, अगर आप इसको गौर से देखोगे इस फिगर को, तो आपको यहां सीधा नजर आ रहा है कि यहां और यहां रेड एंड ग्रीन जो है अलग अलग है, और यहां पे है वो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ये है वो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन की इसके नीचे मड, इसके ऊपर क्या, वाटर। तो ये जो दो चीजें आपने यहां पे मिक्स की है, अनलाइक होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर की तरह नहीं जो कि एक जैसा लग रहा था आपको टॉप से बॉटम तक, लेकिन यहाँ पे मड नीचे सेटल हो गया है, वाटर ऊपर आपको दिख रहा है। तो these two substances they are actually there are visible boundaries of separation between these two substances. तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं heterogeneous मिक्सचर, जहाँ पे सबस्टेंसेस कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, बल्कि जिस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, और जहाँ पे सबस्टेंसेस के बीच विजिबल बाउंड्रीज आपको दिखेंगी, तो ऐसे मिक्सचर को आप बोलते हो हेटेरोजेनस मिक्सचर। और हेटेरोजेनस मिक्सचर में एग्जांपल है वाटर प्लस ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, और मडी वाटर है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके हेटेरोजेनस मिक्सचर के। चलिए आज हम इतना ही देखेंगे इस चैप्टर में, पहले टॉपिक में। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम होमोजेनस मिक्सचर की जो एक एग्जांपल है सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, तो लिहाजा अब जो आने वाले इसके जो टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। लिहाजा ये इस यूनिट को, इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बाकी आने वाले टॉपिक्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो आप सबसे एक गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आखिर में, कि हमारा जो चैनल है शोएब साइंस एकेडमी, तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और साथ में जो बेल आइकन होता है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस इस चैप्टर की बनेगी तो उनकी नोटिफिकेशंस आपको उस टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू।